वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है? काम उलमा के जिम्मा है। घर किसी का जल जाए, मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाएं। सेठों से क्यों नहीं कर? आजकल कोई भी बात होती है तो फौरन जो है लोगों के ज़बान पर एक चीज़ आता है कि यार ये मसला हो गया, फ़ला आलिम साहब कुछ बोले नहीं रहे, फ़ला पीर साहब कुछ बोले नहीं रहे, बड़े बड़े उलमा खामोश हैं, इसमें हम लोग क्या करें? तो इस तरह कहने वालों को जवाब दिया है मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने। आप इनको जानते होंगे, बहुत ही मशहूर आलिम दीन हैं। आप इन ऐसे तमाम लोगों को जवाब दिया है। तो आइए जो है हम उनका ये पूरा बयान सुनते हैं। आप भी सुने और हो सके तो आप भी सुने और हो सके तो इसे शेयर करें। तो आइए जो है उनका पूरा बयान सुनते हैं। को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है। घर किसी का जल जाए, मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाएं। सेठों से क्यों नहीं करते? कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं, वो कब मैदान में उतरेंगे? ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है, ये कब मैदान में उतरेगा? वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है, वो कब मैदान में निकलेगा? क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या यह दानिशवर लोग नहीं है? इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत। मैंने थोड़ी सी बात आपके दरमियान रख दी थी। सेठ की भी जिम्मेदारी है, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, आलिम की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। एक है दीन, एक है दुनिया। जब डॉक्टर ने दुनिया कमाई, जब इंजीनियर ने दुनिया कमाई, जब सेठ ने दुनिया कमाई, तो कौम के दुनिया की हिफाजत वो करे। इन उलमा ने दीन कमाया, इसलिए स्टेज के जरिए आपके दीन की हिफाजत ये करेंगे। ये काम बटा हुआ है, हर काम आलिम दीन के जिम्मा नहीं है। उलमाए दीन आपके दीन की हिफाजत के लिए गालियां भी सुनते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी उठाते हैं। कौम के दरमियान जाकर के हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज जब खींचते हैं तो बुराइयां भी बोल लेते हैं, मगर ये अपनी जबान से यही कहते हैं, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि उलमा कुछ बोलते नहीं है, कहिए सेठ लोग पैसा दबा के बैठे हैं। अगर किसी का घर गिर जाए, जो करोड़पति है, उससे कहिए कि तुम अपने पैसे से घर बनवाओ। बहराइच शरीफ में कुछ घरों में आग लगा दी गई, वो मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिए न जाने कितनी बकवास शुरू कर दी गई। मौलाना लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे हैं। क्या ये पीर साहब चल करके डंडे खाएं और आप तमाशा देखेंगे? ये सेठ साहब किस दिन काम आएंगे? जिनको आपने वोट दिया है, जो आपके गांव का प्रधान है, जो गांव का चौधरी है, वो किसके लिए है? वो कब मैदान में उतरेगा? इन सब कामों के लिए ये मुंतखब हुए हैं। ये काम इनसे लीजिए, दीन की हिफाजत का काम हमसे लीजिए। मगर दीन की हिफाजत और बातिल से मुनाजरे की जब नौबत आएगी तो न सेठ साहब काम आएंगे, न इंजीनियर साहब काम आएंगे, न डॉक्टर साहब काम आएंगे। डॉक्टर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ, इंजीनियर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ। किस लिए? वहां क्या जरूरत है? बातिल से मुकाबले के लिए, अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, आपके ईमान की हिफाजत होती रहे। माशाअल्लाह। आप दूसरों के लिए तो चीखते हैं, मगर दाढ़ी वाला जब गुस्ताखी करता है, जब वह जुब्बा
जुब्बा वाला जब गुस्ताखी करता है, कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने वाला जब गुस्ताखी करता है, तो आप सोचते हैं ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इससे दोस्ती की जाए, इसको रिश्तेदारी में निभाने के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन चाहे दाढ़ी की शक्ल में हो, चाहे जुब्बे और साफे में आए, चाहे कुरान लेकर के आए, मेरे ताजुश शरियात ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। लेकिन इस वक्त चंद जाहिल पीरों की पीरी मुरीदी ने जमाते अहले सुन्नत में जो इंतशार पैदा किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जिस इलाके में जाइए, लोग कहते हैं हजरत यहाँ मौलाइयत फैल रही है, यहाँ राफिजियत फैल रही है, और जब पता लगाया जाता है तो मालूम होता है किसी जाहिल पीर के जेरे असर इनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, किसी जाहिल पीर ने इनका अकीदा बर्बाद कर दिया है। और ये तो समझते हैं कि उलमा क्या वो तकरीर करें और जाएं, हाथ पैर चूमने के लिए तो पीर साहब है, नजराना देने के लिए पीर साहब है। इमाम साहब पूरे महीने नमाज पढ़ाएं, इमामत करें, दर्स दें, कुरान पढ़ाएं, हदीस पढ़ाएं, तो उनको ये 10,000 रुपया देने में कलेजा फटता है। और पीर साहब 5 मिनट बैठे दुआ भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब जाने लगेंगे तो 50,000 रुपया उनकी जेब में डालने में इनको फख्र महसूस होता है। बताइए आपके ईमान की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा जो आपके सामने दिन रात किताब सुन्नत का दर्स दे करके कुफ्रियात से बचाते हैं, ईमान की सच्ची बातें बताते हैं, इनके जरिए आपका ईमान बचता है। कि एक शख्स आया, 5 मिनट बैठा, सही ढंग से उसने दुआ भी नहीं की और चला गया,